चलो, ड्रिफ्ट स्पीड, इट इज द एवरेज स्पीड, constant speed with which free electrons move inside a conductor towards the positive end under the effect of an external electric field. यूजुअली कंडक्टर्स में देखा हो गया है कि ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। अब ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? मैंने अगर ऐसा एक सर्किट बनाया, तो इसमें क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है ना। अब अगर मैं कंडक्टर के अंदर झांक के देखूं तो क्या हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पे जो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ पुश हो रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे एटम्स के पास वो और पुश हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी पुश हो रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पुश हो रहे हैं। आ रहा है समझ में? नेगेटिव टर्मिनल जो है वो भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन पुश अवे हो रहे हैं। ऐसे करते करते एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो बन गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ वाला यहाँ पुश हो रहा है, यहाँ वाला ऐसे पुश हो रहा है, करते 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 यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, फिर ऐसे पुश हो रहा है, फिर ऐसे पुश हो रहा है, 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 फिर ऐसे पुश हो रहा है, ऐसे पुश हो रहा है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको अट्रैक्ट कर ले रहा है ये। आ रहा है समझ में? ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। अब इसके अंदर तो करोड़ों इलेक्ट्रॉन है। एक जब रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, कोई गाड़ी बहुत फास्ट निकल सकता है क्या? नहीं, गाड़ियों को रुक रुक के जाना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रॉन भी आपस में कोलाइड होते हुए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे है, ये जाके इसको धक्का मारेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, मान लो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, फोर्स लगा, मतलब F इजिकल टू क्यू ई, ये जाके इसमें धक्का मारेगा, फिर ये रुक जाएगा, ये आगे जाके और एक में धक्का मारेगा, वो और एक आगे और जाके धक्का मारेगा। आ रहा है समझ में? मतलब ए पुशेस बी, बी पुशेस सी, सी पुशेस डी, डी पुशेस ई, ऐसे करके एक जनरल मोशन बन जाता है इलेक्ट्रॉन, सारे के साथ धक्का मार मार के आगे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस मोशन को ड्रिफ्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का धीरे धीरे ग्रुप में मूव करना, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा वो हम लोग डिराइव करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया समझ में? इन जनरल मेटल्स में देखा गया 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बी, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं डेरिवेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। सर्किट वही ऐसी सर्किट बन रहा है, नीचे बैटरी लगा हुआ है। एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सर्किट को हम लोग जूम इन करके देख रहे हैं। ठीक है, तो उस पार्ट को मैं कैसे बना रहा हूं? सिलेंडर जैसे बना। इसका लेंथ है L और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा? करंट के ऑपोजिट जाता है इलेक्ट्रॉन, करंट तो पॉजिटिव से ऐसे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा?
इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मोशन। अब देखो ये समझना बहुत जरूरी है, मैं जब बैटरी लगाया तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और ऐसे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, सबके सब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, है ना। जैसे ही मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करूंगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, फिर वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे। आ रहा है समझ में। जैसे ही मैं बैटरी डिस्कनेक्ट किया, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा रहा है, रैंडम मोशन, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा ना, बैटरी हटा दिया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, तो रैंडम किसी इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है, उधर जाना है, इधर जाना है, कहीं पे भी जाता रहेगा। तो नो नो नेट मोशन होगा। जब मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करूंगा तब नो नेट मोशन होगा, रैंडमली इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं बैटरी लगाऊंगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने लगेंगे। ये समझ में आया कि नहीं। जैसे ही बैटरी लगाया सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ऐसे जाने लगेंगे। ठीक है, तो एक नेट मोशन हो जाएगा। अब इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या स्मॉल ई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्मॉल ई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, लिख सकता हूँ। अब एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्सिलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, है ना। तो एक्सिलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फोर्स हो गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया हमारा एक्सिलरेशन। अब हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्लस a इंटू टाइम। ठीक है, ये टाइम क्या है, ये टाइम है, टाइम बिटवीन टू कोलिशंस। ये वाला जो टाइम देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराया, जीरो हो गया स्पीड, फिर वो धीरे 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 एक्सलेट किया, ठाक फिर से टकराया। समझ रहे हो, ऐसे हो रहा है ना, ठाक 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 ठाक, ऐसे करके मूव कर रहा है ना। तो एक कोलिशन हुआ, फिर वो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, फिर ये जो दूसरा कोलिशन हुआ, इसके बीच का जो टाइम है, द टाइम बिटवीन दीज टू कोलिशंस, इसी के बीच में एक्सेलरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो ये T1 जो है, इसको हम लोग टी नहीं लिख के टाउ वन लिखेंगे, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, ये आपको डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट। रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिशंस, जितने देर के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट किया। ये आप डेरिवेशन में वहां पे लिखने की अलग से जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक और दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उसका U2 प्लस ए टाउ टू हो जाएगा। ऐसे ही एक nth इलेक्ट्रॉन होगा, उसका UN प्लस ए टाउ एन हो जाएगा, ना।
इलेक्ट्रॉन तो करोड़ों है, सबका अलग अलग वेलोसिटी होगा, एक्सीलरेशन सबका सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मास सेम है। अब हम लोग को हमने क्या पढ़ा था देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज कांस्टेंट स्पीड। तो हम लोग को एवरेज स्पीड निकालना है, ये जो v1 v2 v3 vn तक है इनका एवरेज निकालना। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v v इज इक्वल टू v एवरेज। v एवरेज कैसे निकालेंगे, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn डिवाइडेड बाई n, यही होगा। अब v1 के जगह आप डाल दो u1 प्लस a टाउ वन, v2 के जगह आप डाल दो u2 प्लस a टाउ टू प्लस डॉट 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 vn के जगह आप डाल दो un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाई n, हो जाएगा। अब सारे के सारे जो भी u1 u2 u3 करके टर्म्स है इनको अलग कर दो, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un, ये अलग। और सारे के सारे जो a टाउ वन a टाउ टू a टाउ n ये वाले टर्म्स है इनको अलग कर दो और a को कॉमन ले लो, a को कॉमन ले लोगे तो टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ n। समझ में आया इतना, u वाले इनिशियल वेलोसिटी सब एक साथ ले लिया और ए टाउ वन ए टाउ टू ए टाउ थ्री जितना था उसको एक साथ ले लिया और ए को कॉमन निकाल दिया डिवाइडेड बाई n, ये होगा। अब n ऐसे है तो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n, और यहाँ पे a टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइडेड बाई n, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सकता हूँ ना। अब देखो मैंने क्या कहा था, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब मैं बैटरी नहीं लगा रहा था तब वो रैंडमली इधर उधर जा रहा था। तो u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n, all velocities were in random direction due to thermal, मतलब हीट वाला मोशन था, वो रैंडमली जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन ड्यू टू हीट, जिसका मतलब है नो नेट मोशन, नेट कोई मोशन नहीं था इलेक्ट्रॉन्स में, सब रैंडमली इधर उधर जा रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा नेट वेलोसिटी कितना आएगा, जीरो होगा, नो नेट मोशन। मतलब u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un इज इक्वल टू जीरो। ये समझ में आया ना, रैंडम मोशन में नेट वेलोसिटी जीरो है। तो पुटिंग दिस, इसको अगर मैं पुटिंग वैल्यू, अगर मैं इस चीज को इस इक्वेशन में डाल दूं, इस इक्वेशन में डाल दूं तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट वाला जो टर्म है ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। मतलब वी डी इक्वल टू जीरो प्लस ए टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस डॉट 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 टाउ एन डिवाइडेड बाई एन। यहां तक समझ में आया। अब ये क्या हो गया, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन डिवाइडेड बाई एन, ये क्या हो गया, टाउ एवरेज हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यही हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ वी डी इज इक्वल टू जीरो तो गया, ए इंटू टाउ एवरेज, टाउ एवरेज क्या हो गया, एवरेज
रिलैक्सेशन टाइम। टाउ एवरेज हो गया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 2। और स्टार्टिंग में जो हमने किया था, एक्सीलरेशन जहां निकाला था हमने, इसको डाल दो आप इक्वेशन नंबर 1। ई बाई एम। अब ये इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, ये जो ए का वैल्यू आया था इसको इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी डी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू मैं पुट करूंगा स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, ये इक्वेशन 1 से, इनटू टाउ एवरेज होगा। एक छोटा सा चीज रह जाता है, सब कुछ आ गया, एक साइन का बस हमारा एक चीज रह जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कैसे जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस टू माइनस। और इलेक्ट्रॉन एक्सिलेट किस डायरेक्शन में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सिलेट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऑपोजिट है, नेगेटिव साइन लगेगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप नेगेटिव साइन लगा लो। ये क्या बोलता है नेगेटिव साइन? कि एक्सिलरेशन इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे लिख लो चाहो तो। नेगेटिव साइन का मतलब है एक्सिलरेशन इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लो माइनस, छोटा सा माइनस यहाँ लगा, ठीक है। अब यही चीज नीचे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी माइनस लगा दो छोटा सा। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? ये फाइनल फॉर्मूला आ गया हमारा, यहाँ पे भी लिख दो, नेगेटिव साइन का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे। आएगा समझ में? चलो एक बार स्टार्टिंग से फिर देख लेते हैं। डायग्राम बनाया आपने, पॉजिटिव कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड रेड के डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ब्लू के डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। लेंथ है एल और वोल्टेज है वी। फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन F इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल ई, तो ई हो गया। एक्सीलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो ई बाई एम। नेगेटिव साइन कहां से आया? क्योंकि एक्सीलरेशन इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, रेड और ब्लू का डायरेक्शन अलग अलग है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया मैंने, v1 इज इक्वल टू u1 एटा 1, ऐसे ऐसे करके इंडिविजुअल ईच इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आ गया मेरे पास। अब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एवरेज कैसे निकालूंगा? सबको ऐड करूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज n, है ना। अब v1 के जगह मैं ये लिखा, v2 के जगह मैंने ये लिखा। अच्छा, यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम टाउ क्या होता है? टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो कोलिशन के बीच में वो कितना एक्सलेट हुआ, जीरो से एक्सलेट हुआ, ठाक धक्का खाया, फिर रुक गया,
फिर जीरो से एक्सेलरेट ठाक धक्का खाया, तो ये दो कोलिशन के बीच में जो टाइम हो रहा है इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, टाउ। तो यहां तक आ गया। उसके बाद मैंने U1 U2 सबको एक साथ ले लिया, और एटाओ 1 एटाओ 2 को सब एक साथ ले लिया, ए कॉमन निकाल दिया, ऐसे आ गया। उसके बाद फिर मैंने एन एन अलग अलग कर दिया डिनोमिनेटर, ये आ गया। अब U1 U क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, जब मैंने बैटरी नहीं लगाया था तब जो वेलोसिटी था दैट वाज U1, इनिशियल वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था उसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तो ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, कैसे भी रैंडम रैंडम जा रहे थे। रैंडम वेलोसिटीज को अगर ऐड करोगे तो वो जीरो आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं किसी तरफ जा नहीं रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तभी तो करंट आएगा ना उसमें। बड़े बड़े किसी चीज में करंट आ जाता है क्या? आपने बैटरी नहीं लगाया, तार में करंट फ्लो करने लगेगा? नहीं करेगा ना, क्यों? करंट फ्लो नहीं कर रहा मतलब क्या, देयर इज नो नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? तो U1 प्लस U2 प्लस UN ये रैंडमली सारे डायरेक्शन में, तो नेट ऐड करके वो जीरो आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, U1 प्लस U2 प्लस डॉट 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 UN इज इक्वल टू जीरो, नो नेट मोशन, क्योंकि नो करंट। अब ये वैल्यू अगर मैं पुट कर दिया यहाँ पे तो ये तो पूरा जीरो हो गया, और यहाँ पे ये टाउ एवरेज हो गया। अरे यार, ये टाउ एवरेज हो गया, इसको मैंने ए टाउ एवरेज लिख दिया, जीरो तो गायब हो गया, तो मेरा VD आ गया ए टाउ एवरेज। ये इक्वेशन 2। अब इसमें ए का वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से लेके डालूंगा, ई बाई एम, तो माइनस ई बाई एम, ये मैंने ए का वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन 1 से, तो मेरा फाइनल फॉर्मूला जो है वो आ गया माइनस ई टाउ बाई एम। ये फॉर्मूला आप लोग यूज करोगे इसमें भी, न्यूमेरिकल्स में। ठीक है,